नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव आज एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी बात को लेकर, अपनी व्याख्या को लेकर। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि आप जो कुछ बताती हैं उसकी क्या प्रामाणिकता है। अब प्रामाणिकता की बात करें तो जो कुछ हमारे यहाँ किताबों में लिखा है, जैसे भारतीय संस्कृति ज्ञानकोश, हमारे समाजशास्त्र की किताबें, भारतीय संस्कृति और विरासत, और गूगल की बहुत सारी खोज। विशेषकर उसकी प्रामाणिकता तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, पर क्रॉस चेक मैं करती हूँ। समाजशास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ। समाजशास्त्र में हमने संस्कारों को पढ़ा है फैमिली नाम के पेपर में। तो वो जो बातें याद हैं, वो जो टीचर हमें बताते थे, उन किताबों को खोजा। मेरी बहन, बड़ी बहन जो स्वर्गवासी हो चुकी, बड़ी समाजशास्त्री रही हैं, उनके साथ हम लोगों की हमेशा बातचीत होती रहती थी। वो सारा जो अर्जित ज्ञान है और ढेर सारा ज्ञान किताबों में है। उन किताबों के ज्ञान को, अपने याददाश्त को, टीचर से जो पढ़ा, उन सब को निचोड़ आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। और इस प्रकार की बातें जो हम आध्यात्म की करें, संस्कारों की करें, भावनाओं की करें, मौलिकता की करें, नैतिकता की करें, तो ये किसी लैब में टेस्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि ये विज्ञान तो है पर भौतिक विज्ञान नहीं है कि आप सब चीज टेस्ट लैब में टेस्ट करके प्रमाणित करें। ये सब हमारी भावनाओं से, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं संस्कारों की ओर। अब जो संस्कार आते हैं लगभग 3 संस्कार हैं: विद्याध्ययन, उपनयन और वेद अध्ययन। लगभग समान रूप से एक से हैं, शिक्षा से संबंधित, इसलिए हम आज इनको एक साथ लेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा धैर्य रख के सुनने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग करते भी हैं, पर निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा समय निकाल के इन बातों को यदि आप आगे आने वाली जनरेशन्स को भाषण दे के न सुनाएं, उसको जीवन में परिणित करें, व्यवहार में लाएं, तो ये बदलाव एक अच्छा बदलाव होगा, न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि अपने देश के लिए, व्यक्ति के लिए, युवाओं के लिए। चलिए, विद्याध्ययन। इसमें गुरु के पास जाने से पहले घर में अक्षर ज्ञान कराया जाता है। जो लोग 50 से ऊपर की उम्र के होंगे वो जानते होंगे, पट्टी पूजा घर में होती थी। एक पट्टी लकड़ी की तख्ती होती थी, उस पर अक्षर लिखवा कर पूजा कराई जाती थी, और वो माँ करती थी पिता के सहयोग से। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पहली शिक्षक माँ को ही कहते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षाएं माँ के द्वारा दी जाती हैं। और आज भी देखें हम तो चाहे नर्सरी में एडमिशन कराना हो, माँ उसको 2-4 पोयम जरूर याद करा लेती है, ABCD भी याद करा लेती है। हिंदी की बात जहां आती है वहां वो नहीं सिखा पाती हैं। कितनी विडंबना है ना कि हम अपनी ही भाषा को सिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए मुझे यहां आने की जरूरत पड़ी है। सिखाइए माताओं, बहनों, बेटियों, अपनी भाषा का ज्ञान, अपनी संस्कृति को जरूर अपनाएं। तो विद्यारंभ माँ के द्वारा होता है, यानी जितना कुछ हम सिखाते हैं, रिश्तों के बारे में बताना, आसपास के ज्ञान के बारे में बताना, कविताएं बताना, छोटी छोटी कहानियां सुनाना और अक्षर ज्ञान, ये सब माँ कराती है। ये पूर्व तैयारी है गुरुकुल में भेजने की। अब कहीं कहीं तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि बालिकाओं के लिए अलग गुरुकुल हुआ करते थे, पर पूर्ण रूप से कहीं स्पष्ट नहीं है
कि बालिकाओं के भी कोई गुरुकुल होते थे, पर शिक्षा दीक्षा उन्हें दी जाती थी, चाहे घर पर, चाहे सगे संबंधियों के साथ, कहीं ना किसी रूप में शिक्षा तो उनकी होती थी। पर जिस प्रकार से गुरुकुल बालकों के लिए बने थे, पुरुष विद्यार्थियों के लिए बने थे, उस प्रकार के गुरुकुल हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो विद्या अध्ययन करने के बाद उपनयन संस्कार, यानी अगला संस्कार जो आता है विद्या अध्ययन के बाद, उपनयन शब्द से ही स्पष्ट है। उप यानी पास में, नयन मतलब ले जाना, गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास बच्चा गुरुकुल में वो 4-5 साल से लेकर और 24 साल की उम्र तक रहता था। वैसे भी हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था बताई है उससे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो सन्यास, ये 4 धर्म बताए गए हैं, 4 आश्रम बताए गए हैं। इसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ये गुरुकुल में बच्चा जो है ग्रहण करने के लिए 4-5 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक होता था। वहां पर पुनः उसका मुंडन संस्कार होता था और जनेऊ, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, वो संस्कार भी किया जाता था। इस उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं और उसको एक पहनाने की परंपरा होती है। वो 3 धागे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के प्रतीक माने जाते हैं और उसको धारण करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा प्रदान करने में सबसे प्रमुख शिक्षा दीक्षा भी है। दीक्षा आचार और विचार की, व्यवहार की, किस प्रकार से नैतिकताएं हो, किस प्रकार का व्यवहार हो, ये सब कुछ बच्चा गुरुकुल में रहकर अपनी गुरु माता और गुरु की सेवा कर कर प्राप्त करता है। सेवा भाव, कुछ देकर बहुत कुछ प्राप्त करना, ये संस्कार हमें सिखाता है। और यहीं पर उसको वेदों का अध्ययन भी किया जाता है। पर वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरु पूर्व में उनको तैयार करता है संयमित जीवन जीने के लिए, और कंधे पर हाथ रखकर उससे ये प्रतिज्ञा लेता है, उससे ये वचन लेता है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और संयमित जीवन के साथ ही वेदों का अध्ययन संभव हो पाता था। यानी इतना ज्यादा जो गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त करना है, जब तक आप संयमित जीवन नहीं जिएंगे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए आज क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को इस संस्कृति से दूर ले गए। ये माना कि उपनयन संस्कार आज के समय में, आज की शिक्षा के समय में संभव नहीं है। आजकल औपचारिक शिक्षा है, अलग प्रकार की शिक्षा है। तो इस प्रकार की शिक्षा जो हमने दी, इसमें दीक्षा माइनस हो गई। यानी दीक्षा नहीं दे रहे हम, आचार व्यवहार, ब्रह्मचर्य कुछ नहीं सिखा पा रहे। और बच्चे ये विभिन्न मीडिया के माध्यम से, विभिन्न किताबों के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे ये आपका नेट के द्वारा हो, अनेक ऐसी चीजें जो किशोरों के लिए, युवाओं के लिए नहीं परोसी जानी चाहिए, उन्हें नहीं जाननी चाहिए, उन्हें नहीं सीखनी चाहिए, और सीखनी चाहिए तो सही तरीके से। वो जो कूड़ा करकट वो ग्रहण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, खराब किताबों के माध्यम से, वो सब संयमित जीवन नहीं है। और जब तक संयमित जीवन नहीं होता है तब तक ज्ञान कैसे प्राप्त होंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो विद्यार्थी सही तरीके से टीचर्स के साथ, अपने शिक्षकों के साथ तालमेल बना के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होके, उनके निर्देश के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही सच्चे विद्यार्थी बन पाते हैं। पर लेकिन ऐसा प्रतिशत आज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम अपने इन संस्कारों से दूर हो गए। ये माना कि आज के समय में हम उपनयन संस्कार नहीं कर सकते हैं, पर उपनयन संस्कार के मूल तत्व, उसका केंद्रीय भाव, संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य,
अगर हम अपनी शिक्षा दीक्षा में अपना लें कुछ व्यवहार के तरीके, कुछ इस प्रकार के ज्ञान की किताबें, इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा जिसमें टीचर केवल कोर्स पूरा करने की भागदौड़ में ना हो, बल्कि वो एक आदर्श शिक्षक बनकर सही तरीके से शिक्षा दे और ज्ञान के अनेक स्रोत जो खुले हैं, जो अज्ञानता को बढ़ा रहे हैं, जो उन्हें अंधा बना रहे हैं, उन पर रोक लगे, तो निश्चित मानिए हमारे ये विद्यार्थी, हमारे ये युवा वर्ग, हमारा ये किशोर वर्ग एक अच्छे संस्कारित जीवन को जी सकेगा। तो विद्या अध्ययन हो, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे वेद अध्ययन हो, इन संस्कारों के माध्यम से आध्यात्मिकता से हम जुड़ते हैं और जब धर्म से हम दूर होते हैं तो नैतिकता कम होती है। आइए जागिए, संसार में नहीं भारत में अभी बहुत अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। विश्व में अच्छे शिक्षक हैं, विश्व का ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, पर अपनी संस्कृति से दूर जाना, अपनी विरासत को भूलना, अपनी संस्कृति के तत्वों को ग्रहण नहीं करना, ये हमारी भूल है। तो आइए हम और आप एक छोटा सा प्रयास करें, बच्चों को संस्कारित करें। ये संस्कार, ये संस्कारवान शिक्षा, ये संस्कारित विद्यार्थी, ये संस्कारित युवा वर्ग आज के भारत को, हमारे युवा एक नई दिशा दे सकेंगे। अपनी संस्कृति को साथ लेकर विश्व में पताका फहराएंगे और विश्व गुरु भारत फिर बन सकेगा। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है, ऐसी मुझे आज के युवा वर्ग से अपेक्षा है। आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। मिलती हूँ फिर एक नई बात के साथ, नई व्याख्या के साथ, नए नए संस्कारों की जानकारी आपको देने के लिए। नमस्कार।